हेलो गाइस, तो इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं मार्केट की करंट सिचुएशंस को और इस वीकली फोरकास्ट अपडेट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि अभी मार्केट क्या कंडीशन में है और क्या आपको प्राइस एक्शन दिख रहा है जिसके अकॉर्डिंगली आप नेक्स्ट 2 to 3 डेज़ में ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने निफ्टी के लिए लेवल दिया था 19,571 के ऊपर निफ्टी क्लोज करके गया था फ्राइडे वाले दिन। हमने कहा था इस लेवल का अगर कोई भी रीटेस्ट आपको देखने को मिलता है मंडे में या ट्यूसडे में, तो आप यहाँ पे 20 पॉइंट्स का असर लगा के लॉन्ग ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। और बिल्कुल वैसा ही मार्केट में देखने को मिला। एक बार मार्केट ऊपर आया, फिर मार्केट ने रीटेस्ट किया इसी लेवल को, सेम जोन को। क्यों ये इंपॉर्टेंट था? क्योंकि प्रीवियस स्विंग का टॉप था। तो ये पावर होती है टेक्निकल एनालिसिस की। सेम उसी लेवल पे मार्केट ने रीटेस्ट किया और सेम बूम। यहाँ पे अगर आपने एक ट्रेड लिया होगा तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मार्केट में देखने को मिला होगा। सेम अगले दिन तक, ट्यूसडे तक मार्केट गैप अप खुला और आपको बढ़िया मार्केट में रिटर्न देखने को मिला। हमने पर्सनली बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था, निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि बैंक निफ्टी स्टार्टिंग से मैं कह रहा था बैंक निफ्टी ज़्यादा बड़ा मूव देगी, बैंक निफ्टी ज़्यादा बड़ा मूव देगी। अब पिछली मेरी सारी एनालिसिस जो मैंने पिछले हफ्ते की वीकली एनालिसिस और उससे वेडनेसडे वाली एनालिसिस जो थी उसमें अब मैंने साफ साफ कहा था बैंक निफ्टी ज़्यादा बड़ा मूव देगी, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अच्छी करेक्शन की थी। अच्छी करेक्शन करने के बाद अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका था और ज़बरदस्त एकदम रॉकेट मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिला। इसी लेवल पे कहीं हमारी बाइंग थी, हमने जो ट्रेड लिया था, और हमने यहाँ कहीं पे अपना ट्रेड आज सुबह में गैप अप पे एग्जिट किया। तो अब ये तो हो गई पहले की बात। अब बात कर लेते हैं आगे के लिए क्या सिचुएशन बन रही है। तो आगे के लिए जो अब सिचुएशन बन रही है, एक तो ये ट्रेंड लाइन जो आज इंट्राडे में मार्केट ने बनाई है, मतलब शॉर्टर टाइम फ्रेम पे एक डाउन ट्रेंड मार्केट ने पकड़ा है, पर ये कंटिन्यू होगा या नहीं होगा फिर से उसी को देखते हैं। तो फिर से जो मेरा फेवरेट इंडिकेटर है फिबोनाची, उसको लगाते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि जो लोअर नीचे से जो ये स्विंग बना है, जो मंडे में और ट्यूसडे आज मंडे में और ट्यूसडे में जो मोमेंटम आया है, उस स्विंग की रिट्रेसमेंट 0.38% की रिट्रेसमेंट बैंक निफ्टी कर चुकी है। और बैंक निफ्टी बिल्कुल स्लाइडली सीधे धीरे 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 नीचे आ रही है फिर से। मतलब कोई ट्रेंड नहीं है मार्केट में। जैसे इस यहाँ पे हो रहा था बिल्कुल साइडवेज कंसोलिडेशन थी, ऐसे ही यहाँ पे एक साइडवेज टाइप कंसोलिडेशन हुई है। तो अब जो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बन रहे हैं वो एक तो ये 0.38% की रिट्रेसमेंट, 0.5% की रिट्रेसमेंट, 0.68% की रिट्रेसमेंट। ऑब्वियसली वही पुरानी थ्योरी है कि जब तक ये लेवल्स मार्केट में हैं, जब तक मार्केट फिर से एक बुल साइकिल वाली मूवमेंट आपको फिर से दे सकती है। अभी ये ट्रेंड और कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि ये देखिए ये इस तरीके का ट्रेंड बन सकता है। जैसे ये ट्रेंड था, ये भी कंटिन्यू हुआ था 2 2 3 3 दिन तक। तो ऐसे ही हो सकता है कि कल आपको फिर से मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में देखने को मिल जाए। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है? 45,650 का ये जो जोन है, इसके ऊपर अगर कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है पावर से, तो आप फिर से, अगर ये ट्रेड आप नहीं कैप्चर कर पाए तो फिर से आप एक 50 पॉइंट 60 पॉइंट्स का असर लगा के उस ट्रेड को कैप्चर करने के बारे में सोच सकते हैं। आपको एक अच्छा मोमेंटम मार्केट में मिल सकता है फिर से। शॉर्ट साइड के लिए क्या है कि मैं फिर से रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर आपको शॉर्ट करना भी हो तो कम क्वांटिटी से कीजिएगा। जब तक ये ट्रेंड लाइन है, जब तक इस ट्रेंड लाइन पे नीचे अगर मार्केट जाता है, इस ट्रेंड लाइन पर रीटेस्ट करता है, तो आप एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कम क्वांटिटी से कीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट साइड अभी मार्केट नहीं है, अभी मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। तो हमें बुल साइड ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड लेना है। जैसा कि हमने पिछली हफ्ते की अपनी वीकली एनालिसिस में बोला भी था कि कभी भी जब ट्रेंड होता है तो हमें ट्रेंड की डायरेक्शन में ज़्यादा क्वांटिटी डालनी होती है, और जो अपोजिट ट्रेंड होता है उसकी डायरेक्शन में अगर कोई ट्रेड लेना भी होता है तो कम क्वांटिटी से लेना होता है। इस तरीके से आप अपने ट्रेड्स को मैनेज करते हैं। निफ्टी के लिए भी सेम लेवल्स जो बन रहे हैं, निफ्टी के लिए ये स्विंग यहाँ से है। बेसिकली निफ्टी में फ्राइडे वाले थर्सडे वाले दिन से ही एक स्विंग बनना शुरू हो गया था। तो निफ्टी में ये स्विंग यहाँ से है। तो ये स्विंग आप देख सकते हैं, इसने अभी रिट्रेसमेंट भी ज़्यादा कुछ की नहीं है। 0.38% तक की रिट्रेसमेंट पर अगर आता है और वहाँ पे कोई बुलिश प्राइस एक्शन दिखाता है तो आप इसमें भी लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। पर फिर से अगर आपको ट्रेड लॉन्ग लेना हो तो बैंक निफ्टी में लीजिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने करेक्शन भी कर दिया है, फिर से रिट्रेस कर दिया है। तो ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा बड़ा ट्रेड अभी भी यही देगी। तो दैट इस तरीके से आप मार्केट को आने वाले 2 3 दिन वॉच कर सकते हैं। इन लेवल्स को देख के, इन लेवल्स के अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। जो बैंक निफ्टी के लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इसके ऊपर आप बुलिश हो सकते हैं। यहाँ कहीं देखते हैं कि आप प्राइस एक्शन बनता है। अगर कोई शॉर्ट का ट्रेड बनता है तो यही 0.38% की रिट्रेसमेंट कटती है। रीटेस्ट होता है तो आप 0.5% और 0.68% तक की टारगेट के लिए ट्रेड ले सकते हैं। पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी से आप ट्रेड लें। बुलिश साइड में देखिएगा ज़्यादा बड़ा ट्रेड अगर आपको कोई मिलता है तो, क्योंकि बुलिश ट्रेंड में मार्केट तो ज़्यादा बड़ा रिवॉर्ड ऊपर की साइड मार्केट में मिल सकता है। निफ्टी के लिए यही 0.3% की रिट्रेसमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं यहाँ तक आता है या नहीं आता, या ऊपर ही चलता रहता है, तो देखते हैं किस तरीके से होता है। पर इसके लिए भी जो लेवल बन रहा है ऊपर का, अगर मैं कोई लेवल आपको देना चाहूँ तो यही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर निकलता है कोई भी 15 मिनट की कैंडल 19,775 के ऊपर, तो आप 20 पॉइंट्स एस एल लगा के इसमें लॉन्ग ट्रेड लेने के बारे में सोच सकते हैं। और इसमें भी
देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब एस एल छोटा होता है और ट्रेड की क्वालिटी अच्छी होती है तो उसमें आप अच्छी क्वांटिटी पर डाल सकते हैं। लाइक दिस, एस एल छोटा था, एक 15 मिनट की एक ही कैंडल का तो एस एल था, उसके बाद आपको ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग मिला है। अगर आप इसमें ट्रेड लेते तो आपको बहुत अच्छा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला है। तो इसी तरीके से अपने ट्रेड प्लान करिए। बुलिश साइड ज़्यादा क्वांटिटी और शॉर्ट साइड अगर कोई ट्रेड बने भी, कोई ट्रेड मिले भी तो कम क्वांटिटी। शॉर्ट साइड के लिए जो लेवल्स हैं वो यही है, इंट्राडे का लो है, इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो 0.38% तक की रिट्रेसमेंट तक मार्केट आराम से आ सकता है। उसके बाद 0.58% तक की रिट्रेसमेंट अगर आता है तो कोई गारंटी नहीं आएगा, क्योंकि बुलिश ट्रेंड है। मैं बार बार ये वर्ड कह रहा हूँ, बुलिश ट्रेंड है, तो मार्केट हो सकता है डायरेक्ट ही चला जाए। तो इन लेवल्स को वॉच करके आप ट्रेड प्लान कीजिएगा। और थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।